पता है वो ब्रज क्या है? ब्रज किसे कहते हैं? जानते हो? जानते हो ब्रज शब्द का अर्थ क्या है? जानते हो ब्रज शब्द का अर्थ क्या है? ब्रज किसे कहते हैं? नहीं जानते? चलो वो भी बता देते हैं। एक बार की बात है, जब 12 भगवान ने पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला, पृथ्वी का उद्धार किया, तो पृथ्वी माता बोली, प्रभु आपने हिरण्याक्ष का तो उद्धार कर दिया, उसको तो मुक्त कर दिया, परंतु अब मुझे जो आप निकाल कर लाए हो तो आप मुझे कहीं स्थापित करोगे, तो अगर आप मुझे कहीं जल में स्थापित करोगे तो मैं तो जल में अंदर चली जाऊंगी। तो प्रभु क्या आपने कुछ सोचा है, कुछ लीला करने के बारे में कुछ सोचा है कि मुझे कहां पर विराजमान करना है? भगवान वाराह बोले, पृथ्वी माता आपको विराजमान करने के लिए, आपको स्थापित करने के लिए जो स्थान है ना वो पहले से नियुक्त है, और वो स्थान कभी जलमग्न नहीं होता, जहां पर आप बड़े सुंदर सुंदर वृक्षों का भी दर्शन करोगे। पृथ्वी माता बोले, वृक्ष? लेकिन वृक्ष को जल में थोड़ी होते हैं, अधर पानी में ऐसे लटकते हुए थोड़ी होते हैं। उसके लिए कोई ना कोई पृथ्वी, कोई ना कोई स्थान समतल तो चाहिए ना, तभी तो वृक्ष होंगे। तो आपके कहने का मतलब क्या कोई दूसरा भी पृथ्वी का टुकड़ा है जिस पर आप मुझे स्थापित करोगे? अरे पृथ्वी माता जरा चलो तो सही। जैसे ही थोड़ा सा नजदीक पहुंची तो पृथ्वी माता ने अपनी आंखों से देखा कि एक दूसरा स्थान जो इतना सुंदर, इतना अद्भुत, जहां पर बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष थे, बड़ा ही सुंदर वह स्थान, और वहां पर वाराह भगवान ने उतर के पृथ्वी माता को विराजमान किया। पृथ्वी माता बोली, प्रभु एक बात पूछूं, ये दूसरी पृथ्वी कहां से आ गई? देखने में तो बड़ी सुंदर लग रही है ये भी स्थान, लेकिन ये कहां से आ गया? अरे पृथ्वी माता, ये कोई पृथ्वी का टुकड़ा नहीं, ये कोई पृथ्वी दूसरी नहीं, ये तो मेरा गौलोक धाम है, ये तो मेरा ब्रज वृंदावन धाम है। अच्छा, लेकिन जब मुझे राक्षस हिरण्याक्ष ले गया था, समुद्र में मुझे अंदर फंसा दिया था, अंदर डाल दिया था, तो क्या ये टुकड़ा नहीं गया था? बोले, ओ पृथ्वी माता, अभी सुना नहीं मैंने क्या कहा? बोले, क्या प्रभु? बोले, ये मेरा घर है। मतलब आप कहीं भी जाओगी तो मेरे घर को भी ले जाओगी? हैं? तो ये तो मेरा घर मेरे घर के अनुसार रहता है, ये कहीं नहीं जाता, इसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं, और समस्त तीर्थ उनको वार्षिक कर देने के लिए आते हैं, परंतु एक स्थान, एक तीर्थ कर देने के लिए नहीं आता। नाराज होकर के पहुंच गए भगवान के पास, जाकर बोले, प्रभु मैं नाराज हूं एक तीर्थ से जो कि मुझे कर देने के लिए नहीं आता है। बोले, कौन सा? बताओ तो सही, हम भी तो देखें। बोले, सारे तीर्थ कर देने के लिए आते हैं क्योंकि आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया है, परंतु जो ब्रज वृंदावन जो तीर्थ है ना, वो मुझे कर देने के लिए नहीं आता है। ओ प्रयागराज जी, हमने आपको तीर्थन को राजा बनाया है, ना कि अपने घर को राजा। अपने तीर्थन तक ही सीमित रहो, हमारे घर तक पहुंचने की जरूरत ना है। हाँ, क्योंकि वो ब्रज वृंदावन धाम तो हमारो घर है, तीर्थ ना है। जे कथाओं शास्त्रन में लिखी हुई है, श्रीमद् भागवत में हूँ, गर्ग संहिता में हूँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण में हूँ, सबरे पुराणन में लिखी हुई कथा है। वो ब्रज वृंदावन धाम कैसो स्थान है कि धन धन वृंदावन राजधानी,
कि धन धन गोवर्धन रजधानी, धर्म कर्म जहां बटत जेवरे, मुक्ति भरे तहां पानी। कि चार पदार्थ करत मंजूरी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कि चार पदार्थ करत मंजूरी, घर छावे ब्रह्मा से ज्ञानी। घर घर प्रेम भक्ति की महिमा, सहचरी व्यास बखानी। धन धन वृंदावन रजधानी। ब्रज वृंदावन धाम तो वो स्थान है, वो जगह जहां जाए के लिए एक अलग ही आनंद मिले। क्यों पटेल जी, मिले कि ना मिले? आनंद मिले ना? अच्छा बताओ कौन कौन को वहां जाए के नहीं आनंद मिलो? पीछे थे हाथ उठो, आ गए थे। अच्छा 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 ठीक है, सवन को मिल गो, ठीक है। पता है वहां जाए कि नहीं क्यों आनंद मिले? वहां हमारे ब्रज वृंदावन धाम में जाए कि नहीं क्यों आनंद मिले? क्यों? क्योंकि स्वयं नारद जी ने उजी बात कही है कि धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यते यत्र च। धन्य है जी वृंदावन धाम, ब्रज वृंदावन धाम, जहां पे भक्ति माता रोजीना नृत्य करती रहे मैं, रोजीना नाचती रहे मैं। धन्य ऐसे या ब्रज वृंदावन धाम को। और इतना ही ना है, वो इतना पवित्र स्थान है, इतना सुंदर स्थान है, इतना अद्भुत स्थान है कि मां की कण कण में वो आनंद है। अच्छा सुनो, एक बात और बताए दें। देखो समय छुट्टी पड़ रही है, वीकेंड की छुट्टी है, चलो वृंदावन घूम के आमे। बढ़िया सी प्लानिंग बनाई ली, पहुंच गए वृंदावन। और वृंदावन घूम घाम के नहीं आए गए। अच्छा, हम एक भक्त मिले, बोले महाराज जी हम लाला जी हम ना अभी वृंदावन है क्या आए हैं। हमने कहा अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप वृंदावन है क्या आए, तो बताओ वृंदावन में आपने कहाँ कहाँ दर्शन करो, कहाँ कहाँ गए। बोले दर्शन वर्शन तो करो, 2-3 दिन रहे हम पे, घूमे फिरे, पर महाराज जी बुरा मत मानिए एक बात कह में। हाँ हाँ क्यों? बुरा मत मानिए पर ना वहां पे गंदगी बहुत है। हाँ गली गली में रोडन पे गंदगी बहुत है वहां पे। अच्छा, हमने कही उनते एक बात पूछे, बोले हाँ। हम बोले कि एक बात बताओ, आप माम पे गए, आपने जैसे गंदगी देखी, तो जैसे आप माम पे कितने दिन रुके? महाराज जी ज्यादा ना है, 3 दिन रुके हम। अच्छा अच्छा, कौन कौन गए? ना ज्यादा कोई ना, बस हम परिवार ही परिवार गए, पति पत्नी और बच्चा बस। अच्छा, कितने रुपया खर्चे गए? ना जो थोड़ा बहुत जो खर्चे गो ना, फिर भी तो 1-1.5 के करीब खर्च है गो, सब जगह घूमे फिरे अपने ढंग से। हाँ तो 1-1.5 के करीब खर्च है गो। अच्छा, हम बोले उनते आप 1-1.5 लाख रुपया खर्च करके नहीं है, कचरो देखवे गए, कूड़ो देखवे गए? हाँ याते तो कहूं बढ़िया सी जगह घूमने जाते, हाँ पिकनिक पॉइंट पे जाते,
टूरिस्ट प्लेस पे जाते, जब कम से कम वो 1-1.5 लाख रुपया सही तो लगता। अब माँ इतनी दूर गए वृंदावन धाम में, और मऊ 1-1.5 लाख रुपया खर्च करके निया कचरो दिखो तो फिर का फायदा। हमारे ब्रज वृंदावन धाम में जब वो आओ ना, तो यह बातें ध्यान रखियो कि माँ घूमबे मत जाइयो, माँ पिकनिक मनावे मत जाइयो, माँ जाइयो अपने अंदर एक भाव लेके नहीं आ कि हम ब्रज वृंदावन धाम में जा रहे हैं, जहां पे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमारी राधा जी ने, हमारी राधा रानी सरकार ने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करी हैं। कितने उनके सुंदर सुंदर लीला स्थल हैं, कितनी सुंदर सुंदर उनने लीला करी हैं। हम वहां पे जा रहे हैं उनके दर्शन करने के काज है। अपने अंदर बा भाव लेके जाइयो, और अगर बा भाव लेके जाओगे ना तो माँ तुम्हें कचरो ना दिखेगो, माँ तुम्हें कूड़ो ना दिखेगो, माँ तुम्हें गंदगी ना दिखेगी, माँ कण कण में राधा कृष्ण की छवि नजर आवेगी। माँ हर स्थान में आपको हमारी राधा रानी, हमारे कृष्ण कन्हैया नजर आएंगे। कृपा को अपने आप आपको भान है जाएगा, अपने आप पता पड़ जाएगी कि हम भाव के संग जो आए तो राधा रानी ने हम पे कितनी कितनी कृपा करी, कैसी कैसी कृपा करी। जहां हमारे एक भाव लेके जाइयो, क्योंकि मां को तो कण कण में हमारे ठाकुर जी की कोई ना कोई लीला भई है, कण कण में कोई ना कोई लीला भई है। ब्रज वृंदावन धाम के तो एक एक पेड़, एक एक वृक्ष साक्षात स्वरूप है कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। सुनिए जी दोहा हैं, सुनिए ना, ये दोहा ना है जी काऊ की मोते कई वही बात ना है। जाको प्रत्यक्ष अगर प्रमाण देखना है ना तो आ जाइए हमारे गोवर्धन में, और गोवर्धन में आए के निया हमारे गिरिराज जी में आए के गिरिराज जी की तलेटी में जतीपुरा के पास में वो स्थान आ हुए जहां पे वह अंग्रेज ने जो हमारे ब्रिज की खोज करवे आयो, हमारे गिरिराज महाराज गोवर्धन पर्वत की खोज करवे आयो कि देखूं तो सही वह पहाड़ में, वह पर्वत में, वह ब्रिज में है कहा जो लोग इतने पागल है रहे। वो खोज करवे आयो और रात हैवे पे मई सो गयो, और रात में जब वो सोयो तो रात में सोते सोते बाकू चारों तरफ ते आवाज आवे लगी, चारों तरफ ते आवाज आवे लगी। वो उठो सोचवे लगो पतो ना है कहां ते कौन आवाज आ रही है, कौन बोल रहा है, देखूं तो सही। जब बाने देखो तो कोई नजर ना आयो, पर आवाज आ रही है। बाने तभी गिरिराज पर्वत पे अपना कान लगायो, तो कान लगा के सुनी, कहा सुनी, राधा 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 राधा। इधर ते आवाज आई, उधर ते आवाज आई, पास में एक पेड़ खड़ो हो, पेड़ के पास गयो, वो जाए कि ना पेड़ ते कान लगायो तो वही आवाज आई, राधा राधा राधा। कण कण में ते वो आवाज आई, जबकि बाकी अंदर तो कोई भक्ति नहीं, कोई भावना हो, वो तो केवल एक खोज करवे काजे आयो। पर हमारे ठाकुर जी ने बहू पे कृपा करी और बहू को अपना प्रत्यक्ष को चमत्कार दे दियो। जो बा अंग्रेज ने वो प्रत्यक्ष चमत्कार देख के निया मां पे एक श्राइन बोर्ड लगा दियो, अलग ते लिख के निया लगा दियो बोर्ड
के या स्थान में गोवर्धन गिरिराज पर्वत पे कबो कोई अपमान मत करियो। गिरिराज महाराज को कोई अपमान मत करियो। या ब्रज के कोई भी पेड़ को वृक्ष को कोई अपमान मत करियो, क्योंकि यहाँ तो कण कण में ठाकुर जी को वास है, कण कण में ठाकुर जी की कृपा है। वो अब बोर्ड वहां लग रहा है, हाँ, पुरातत्व विभाग के पास में वो अब वहां पे सुरक्षित है। तो ऐसे ही मत समझिए हमारे वह ब्रज वृंदावन धाम में, हाँ, बहुत कृपा है ठाकुर जी की। मीरा ने ऐसे ही ना कह दी, का कही मीरा ने, आली री मोहे लागे वृंदावन नीको, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जू को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। ऐसे ही ना कह दी माने, और इतना ही नाए, वहां पे एक नाए मां ब्रज 84 कोज के पूरे संपूर्ण ब्रज मंडल में अलग अलग स्थान पे ठाकुर जी की बड़ी सुंदर सुंदर अलग अलग लीला भई है। अच्छा, आप में तो काऊ ने ब्रज 84 कोस की यात्रा करिए। ब्रज 84 कोस की यात्रा गाड़ी 7 दिन में है, जावे पैदल 1 महीना 40 दिन में होवे, कोई न करिए ना करी काऊ ने, कोई बात नहीं, आज ही हम करा देंगे। अब वो हमारी ब्रज 84 कोस यात्रा पूर्ण भई और पूर्ण करके नहीं हम आए। ब्रज 84 कोस को वो जो संपूर्ण ब्रज मंडल है ना, जो करीब 252 किलोमीटर के एरिया में बामे ठाकुर जी की हर स्थान पे कोई न कोई लीला भई है, कोई न कोई लीला भई है। बोरीवली से जितेंद्र टेलर जी नहीं आ पाए शायद, उनने ब्रज 84 को यात्रा करी, उनको वो आनंद प्राप्त भयो है। जैसे एक स्थान के बारे में बता मैं ना, कि महमदपुर श्याम गोपिन को मान दियो, कियो सत्कार आज महमदपुर गायो है। पारासोली भयो जब तप कर पारासर, सारस्वत कल्प माहि वेद व्यास पायो है। चंद्र सरोवर भयो यमुना नहाए श्याम, कोटि कोटि गोपिन संग चंदन लगायो है। केली की कृष्ण यहाँ कुंज निकुंज जासो, भयो रास स्थली लाला पुरुषोत्तम बतायो है। जहाँ पे हमारे ठाकुर जी ने गोपिन को, हमारी राधा जी को मान बढ़ायो, गोवर्धन गिरिराज जी गिरिराज पर्वत को धारण करो, वहीं पे हमारो जन्म भयो है, वहीं पे हम रे में, जहाँ गिरिराज पर्वत को धारण करो, गोवर्धन धाम में, गिरिराजी धाम में। भाई के पास में एक स्थान है जाको नाम है महमदपुर चंद्र सरोवर पारासोली। पारासोली सबसे प्राचीन नाम था, उसके बाद चंद्र सरोवर पड़ा, चंद्र सरोवर के बाद में फिर नाम पड़ा अभी महमदपुर, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले रास करो महाराज करो, गोवर्धन गिरिराज जी थे 3 किलोमीटर की दूरी पे, जहां पे चंद्र सरोवर है, जहां पे पारासर ऋषि ने तप करके निया, पारासर कल्प में
सारस्वत कल्प में पारस ऋषि ने तप करके निया वेद व्यास जी को पायो। जिनते हम कथा सुने ना, सुंदर सुंदर ग्रंथन ने देखे वेद व्यास जी के द्वारा लिखे भय, वो वेद व्यास जी को जन्म वहीं पे भयो गिरिराज जी धाम में। और वहां पे यमुना जी नहा के निया और सबरी गोपी ने हमारे कन्या को चंदन लगायो, चंदन को लेप लगायो। जहां पे अष्टछाप के कवि सूरदास जी ने रह के निया भजन करो, भजन करके निया कितनी सारी पद बनाए, कितनी सारे सुंदर सुंदर पद बनाए। हमारे राधा जी कृष्ण जी के ऊपर बड़े सुंदर सुंदर पद बनाए। अष्टछाप के सबरे कवि ने बैठ के निया हम पे भजन करो। वल्लभ कुल संप्रदाय में अष्टछाप के जो कवि भाई सबन ने बैठ के नियम हम पे भजन करो, और सबन ने अपनी अपनी पदन की रचना करी। मैं गोवर्धन में बैठ के निया, चंद्र सरोवर में बैठ के निया। और जैसे भगवान कृष्ण के जावे के बाद में सब स्थान धीरे धीरे लुप्त होते चले गए, वैसे वैसे भगवान श्री कृष्ण के नाती के बेटा यानी पड़पोता वज्रनाभ जी ने उन स्थानन को उजागर करो, उन स्थानन को निर्माण करायो, जीर्णोद्धार करायो। मई राजा परीक्षित ने वो अपनों में योगदान प्रदान करो। और गर्गाचार्य जी जो उनके कुल गुरु है भगवान श्री कृष्ण के, उनने भी स्थानन को उजागर करो, क्योंकि स्थान लुप्त है जा में, जब कोई मां जावे आवे ना है तो, जब कोई देखे ना है तो लुप्त है जा में। तो उनने समय समय पे उनको उजागर करो। फिर वल्लभाचार्य जी ने भी करो, और बाकी बाद चैतन्य महाप्रभु ने करो। ऐसे बहुत लोगों ने समय समय पे उन ब्रिज के उन स्थानन को जो लुप्त है गए उनको उजागर करो, उनको जीर्णोद्धार करायो। और इतना ही ना है, जब नंद बाबा यशोदा तीर्थ करवे जा रहे, चार धाम की यात्रा करवे जा रहे, तो हमारे कन्हैया ने चारों धामन को वहीं ब्रज वृंदावन धाम में, ब्रज धाम में बुला लियो। और बुलाए के चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, नर नारायण पर्वत, गणेश पर्वत, कौन कौन सारे तीर्थन ने, देव सरोवर, सबरे सबरे तीर्थन को बुलाए लियो। और सबरे तीर्थन को बुलाए के ब्रज में कई के यहाँ बैठ जाओ, हमारे बाबा तीर्थ यात्रा करवे जा रहे हैं, इतनी उम्र है चुकी है, कैसे जाएंगे तीर्थ यात्रा करवे जाओ, हमारे तुम यहीं बैठ जाओ और हमारे बाबा यहीं तुम्हारे तीर्थन ने कर लेंगे, यहीं तुम्हारे दर्शन ने कर लेंगे। सबको बुला लियो और सबको बुला के मैं विराजमान कर दियो। तो जो 84 कोस की यात्रा हो ना, हमें जे सवरे तीर्थ हुआ, में सबसे पहले उन सवन की यात्रा, उन सवन की यात्रा हमारे कन्हैया ने राधा जी को साथ में लेके, सबरे ब्रजवासी सखन को लेके, नंद बाबा यशोदा, वर्षभानु जी, कीर्ति जी, सबन ने मिलकर वो सबसे पहले 84 कोस की यात्रा करी। बाकी बाद अब सब करें। तो वह ब्रज वृंदावन धाम हुआ 84 कोस की कितनी महिमाएं, वह स्थान की इतनी महिमाएं कि आप जो ना गए वो तो कहा जाने। हाँ, लेकिन जो गए उनको तो पता है कि हम पे जाए कि कितना आनंद आवे, कितना आनंद आवे। वो तो पता होवे कि कल की टिकट है ट्रेन की, प्लेन की, तो जानो है। और अगर टिकट ऐसे हैवी लग जाए कि जब मन करो जब ही टिकट मिल जाए, तो फिर माते कोई आवे ही नहीं। हाँ, अब तो इतनी भीड़ हैवी लग गई है भैया, का के में हम स्थानीय है के नियम हम पे हमें परेशानी होवे हैं, इतनी भीड़ हैवी लग गई है, इतनी धक्का मुक्की, इतनी भीड़ हैवी लग गई है। तो वहां ब्रज वृंदावन धाम की बड़ी सुंदर महिमा है, बड़ी अद्भुत महिमा है। लेकिन हमारे वह ब्रज वृंदावन धाम को अगर काऊ ने समय समय पर उजागर करो है, तो बड़े बड़े सिद्ध संत महात्मा भाई जिनने अपनो अपनो योगदान दिया। और आज अगर वर्तमान में देखें तो हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, बोलिए प्रेमानंद जी महाराज की।